नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 का पाठ 13 जहाँ पहिया है कर रहे हैं। यह तमिलनाडु के स्थान पुडुकोट्टई की कहानी है, जहाँ के एक सामाजिक आंदोलन को इस कहानी द्वारा दिखाया गया है। तो अब शुरू करते हैं। पुडुकोट्टई, तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना? आप भी हैरान हो गए ना कि साइकिल चलाना कैसे एक सामाजिक आंदोलन हो सकता है। बस उसी के ऊपर ये कहानी है। लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अब ये पुडुकोट्टई जिला है जहाँ की नव साक्षर अर्थात नई साक्षर, नई पढ़ी लिखी ग्रामीण महिलाएं हैं। यह उनके लिए अब एक आम बात हो गई है। अपने पिछड़ेपन को उन्होंने लात मारी, मतलब उसे छोड़ दिया है। अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वह जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीब गरीब होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये तरीके बहुत ज्यादा अजीबो गरीब होते हैं। जैसे एक तरीका यह है जिसमें साइकिल चला के विरोध प्रदर्शित किया गया। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। ये एक सर्वाधिक गरीब जिला है जहां बहुत ज्यादा गरीबी है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। पिछले कुछ दिनों में जो यहाँ की ग्रामीण महिलाएं थी, जो बहुत सारी जंजीरों से जकड़ी हुई थी कि उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है, घर पे ही रहती थी, किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी, उन्होंने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को प्रकट करने के लिए, वह अपने आप को आज़ाद दिखाने के लिए उन्होंने साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नव साक्षर थी। उनमें से अधिकतर जो महिलाएं थी वह थी नई साक्षर, नई पढ़ी लिखी पीढ़ी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। अगर 10 वर्ष की महिलाओं को अलग कर दिया जाए, कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दे, तो यहाँ की 1/4 महिलाएं अब साइकिल चलाना जानती है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। अब इनके गांवों में कई सारे प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं जहां पे साइकिल चलानी सिखाई जाती है। और यहाँ पे अधिकतर महिलाएं हैं जिन सबको साइकिल चलाना आता है और जो अक्सर प्रदर्शन और प्रतियोगिताओं में भाग लिया करती है। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती है। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियां कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जो फातिमा है, उन्हें साइकिल चलाना बहुत पसंद है और वो खुश भी है, क्योंकि जब से साइकिल उन्होंने चलाना सीखा है, उन्हें अब अपने स्कूल तक जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। और वो कहती है कि मैं हमेशा साइकिल चलाती रहूँगी, इसे कभी भी नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी
इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है। ये सभी लड़कियों की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। जो ये 3 लड़कियां आपको बताइए, इन्होंने अपने समुदाय के अपने साथ रहने वाली बहुत सारी युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में महिला, खेतीहर मजदूर, पत्थर खादानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही है। अर्थात ग्रामीण महिलाओं में साइकिल को अब सभी पसंद करने लगे हैं और सभी साइकिल का प्रयोग कर रहे हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई है। सबसे बड़ी संख्या साइकिल चलाने में उन लोगों की है जो अभी नए साक्षर हुए हैं। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। वह कहती है, मैंने जिससे भी नव साक्षर या नई साइकिल चलाने वाली महिलाओं से बात की, उन सब ने कहा कि हमारी व्यक्तिगत आज़ादी और साइकिल का बहुत सीधा संबंध है। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। वे कहती है कि मुख्य कारण यह है कि महिलाओं को इस आंदोलन से बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास प्राप्त हुआ। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। इससे क्या हुआ? महिलाओं की पुरुषों पर निर्भरता कम हो गई। कैसे? अब उन्हें जहाँ भी जाना होता है वह साइकिल के माध्यम से अपने आप ही चली जाया करती है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों पर सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। मैं बताती हूँ कि साइकिल का बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। अब औरतें 4 किलोमीटर तक की दूरी से भी पानी साइकिल के जरिए ले आती है, जहाँ वे अपने बच्चों के साथ साइकिल पर जाती है। बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ढोने का काम भी आसानी से किया जा सकता है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे उन्हें झेलना पड़ा। अब ये बताती है कि जब इन्होंने शुरू में साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोगों ने इन्हें बहुत ज़्यादा ताने दिए, बहुत बातें सुनाई, लेकिन इन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की। गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। वे कहते हैं शुरू में औरतों को बहुत ज़्यादा गंदी टिप्पणियाँ भी सुननी पड़ी, लेकिन धीरे धीरे समाज समझ गया कि ये भी जरूरी है और इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरूपी गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। अब ये बताते हैं कि साइकिल प्रशिक्षण शिविर पर अगर आप जाओगे तो आप देख के हैरान रह जाओगे कि कितनी सारी महिलाएं साइकिल सीखने के लिए वहां आती है। सबको लगता है कि अब साइकिल सीखना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ताकि वह अपनी रोज़मर्रा की जो वो डेली यूज़ में फालतू का काम होता था, फालतू की बातें सुननी पड़ती थी, अब उन सब से छुटकारा पाके एक नई सोच की तरफ बढ़ सके। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती है। जो ये नई साइकिल चालक है गाने भी गाया करती है। उन गानों में साइकिल चलाने का प्रोत्साहन दिया गया है। इन गानों से ही साइकिल चलाने का प्रोत्साहन इनमें आता है।
इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। इनमें से एक गाना है जिसमें कहा गया है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल, आ जाओ हम साइकिल सीखते हैं और घूमे समय के पहिए संग, और समय के पहिए के संग हम भी आगे बढ़े। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अब नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। जो लोग पहले से साइकिल सीख चुके हैं, जिन्होंने पहले सीख लिया, अब वो नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं की मदद करती है। उनमें यहाँ ना केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। यहाँ पे सभी महिलाओं में एक उत्साह नजर आता है, जो सीखने आए हैं उनमें भी और जो सिखाने आए हैं उनमें भी। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। महिलाओं की इस तैयारी को देखकर यहाँ रहने वाले लोग हक्का बक्का साथ हैरान रह गए कि 1500 महिलाएं पुडुकोट्टई में तैयार हो गई, साइकिल चलाने के साइकिल सवार बन चुकी थी। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया है। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने तो लेडीज साइकिल का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। अब ढेर सारी महिलाएं सभी तो लेडीज साइकिल का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। कुदीमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। वह बताते कि हमारा जो इलाका है मुख्य शहर से कटा हुआ अलग है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। यहाँ जो लोग साइकिल चलाना जानते हैं उनकी ही गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती। तीसरे, इससे ये और भी अधिक इलाकों में जा पाती। अर्थात साइकिल सीखने का इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इससे अपना सामान एक जगह से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा पा रही थी, बेच पा रही थी। जो बस की लाइनों में लगने में इनका समय बर्बाद होता था, अब वो भी बच जाता था। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। अगर आप साइकिल का प्रयोग करते हैं तो आप हर काम जल्दी कर लेते हैं और आपको आराम करने का समय भी मिल जाता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। शुरू में क्या होता था, जो छोटे उत्पादक रूप में महिलाएं थी, जो सामान इधर एक जगह से दूसरे स्थान पर बेचने जाती थी, उन्हें अपने पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। पर अब समय बदल चुका था। कुछ को तो पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वह अब भी पैदल ही जाती है। पर अब साइकिल आ जाने से महिलाएं साइकिल पर अपना सामान एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने लगी है। लेकिन जिनके पास अभी साइकिल नहीं है वह महिलाएं अभी भी पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था।
अब जिनके पास साइकिलें है वह सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अब महिलाएं बिना डर के हर स्थान पर जाने लगी हैं। अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितना मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही कमाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं, ताकि मैं आज़ादी से जी सकूं। इसलिए वो हर दिन साइकिल को किराए पर लिया करती है। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। ये आमतौर पर शहर के लोग कभी नहीं समझ पाएंगे कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वह जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वह महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। वो कहते हैं जो पुरुष इन महिलाओं का विरोध कर रहे हैं वे जाएं और टहलते रहें, क्योंकि वह इन महिलाओं की बराबरी कभी नहीं कर सकते। तो बच्चा एक बहुत बड़ा आंदोलन था जो महिलाओं ने अपनी आज़ादी के लिए किया था। उन्होंने साइकिल के जरिए अपने आप को आज़ाद दिखाने की कोशिश की कि अब वह किसी पर भी निर्भर नहीं है, अपना काम स्वयं कर सकती है। तो ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।